हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल टेल्स बाय स्वप्निल में। तो दोस्तों, तमिलनाडु स्टेट के टेम्पल टूर सीरीज में आज मैं हूँ त्रिची में, जिसे तिरुचिरापल्ली भी कहा जाता है। और इसी त्रिची शहर में एक विश्व प्रसिद्ध श्री गणेश टेम्पल है, जिसे ऊंची पिलियार गणेश टेम्पल कहा जाता है। ये गणेश मंदिर एक बहुत बड़ी रॉक के ऊपर स्थित है, इसीलिए इसे रॉकफोर्ट गणेश टेम्पल भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश जी को समर्पित ये टेम्पल 7th सेंचुरी में बनाया गया था। इस टेम्पल का संबंध रामायण की कई सारी घटनाओं से है। 7th सेंचुरी में पल्लवों के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और 15th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के टाइम इस मंदिर को और ज्यादा विकसित किया गया था, मतलब इसका निर्माण किया गया था बहुत बड़ा। तो दोस्तों, इस मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, त्रिची में ये गणेश टेम्पल कावेरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगर आप श्रीरंगम से यहाँ जाते तो आपको कावेरी नदी को पार करके दूसरी ओर सिटी में जाना होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊंची पिलियार गणेश टेम्पल जाने के लिए मेन द्वार है और यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर आपको अंदर जाना होता है मेन द्वार से। इस मुख्य द्वार के दोनों ओर आपको बाजार की लाइन दिखाई देती है और काफी बड़ा मार्केट भी है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ऊंची पिलियार गणेश टेम्पल का मेन एंट्रेंस गेट है। तो मंदिर में प्रवेश करने के लिए हमें इसी गेट से अंदर जाना होता है और दोनों ओर मार्केट लाइन बनी हुई है। त्रिची की एक सबसे फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है, आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलकर देखते हैं। ऊंची पिलियार गणेश टेम्पल पहाड़ी पर बसा हुआ है, जिसे रॉकफोर्ट गणेश टेम्पल भी कहा जाता है। ये जो आप देख सकते हैं कि एक रॉक है और उसके ऊपर जो टेम्पल बना है वहां पर हमें जाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये पहले के जमाने में यहाँ तक मंडप हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर एक विस्फोट हुआ था तो पूरा मंडप यहाँ पर ध्वस्त हो गया था। पूजा की सामग्री आप पहले भी स्टार्ट में ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पर लिया। दोस्तों, यहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग ऊपर पहुंचते हैं तो त्रिची शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, यही राजा गोपुरम है, जो कि श्री रंगनाथ स्वामी जी का मंदिर परिसर है। मतलब त्रिची और श्रीरंगम के बीच जो डिवाइड होता है वो कावेरी नदी के थ्रू डिवाइडेशन होता है। त्रिची शहर का शानदार नजारा आप यहाँ से देख सकते हैं। इस मंदिर को तमिल लैंग्वेज में मलाई कोट्टाई टेम्पल कहा जाता है और त्रिची का रॉकफोर्ट भी कहा जाता है। ऊंची पिलियार टेम्पल एक रॉक के ऊपर स्थित है, चट्टान के ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 272 फीट के करीब है, मतलब 83 मीटर्स होता है। ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है त्रिची शहर का और यहाँ से व्यू काफी सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है श्री गणेश जी के दर्शन के लिए। अगर आप त्रिची जाते हैं तो इस टेम्पल को विजिट करना न भूलिएगा। इस सामने पेड़ पर लोग धागे से बॉक्सेस को बांधते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बॉक्स बांधने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जाते हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं भी यहाँ पर मंदिर के शिखर पर पहुंच गया हूँ और यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको भगवान के दर्शन नहीं करा सकता हूँ। लेकिन मंदिर के शिखर पर पहुंचकर यहाँ से सिटी का शानदार नजारा देखने का एक अलग ही अनोखा आनंद था। एक तरफ त्रिची शहर, दूसरी ओर कावेरी नदी और उसी के अपोजिट साइड में गोपुरम टावर। दोस्तों, बात करें मंदिर की टाइमिंग की तो ये सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 9 बजे तक आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं और सनसेट का इस पॉइंट से शानदार नजारा भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश भारत में वैसे तो कई सारे मंदिर जो कि फेमस है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ श्रीरंगम में उपस्थित श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के बारे में, जो कि तमिलनाडु राज्य में आता है। दोस्तों, बात करें वर्ल्ड में फंक्शनिंग टेम्पल की तो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा फंक्शनिंग हिंदू टेम्पल है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कंबोडिया का अंकुरवट टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं है। बात करें श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल की तो ये फंक्शनिंग टेम्पल है, इसलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंक्शनिंग हिंदू टेम्पल यही है। यहाँ पर श्रीहरि विष्णु जी के अवतार श्री रंगनाथ स्वामी जी की पूजा की जाती है और उन्हीं की शयनावस्था में एक मूर्ति भी स्थापित है मंदिर के अंदर। दोस्तों, ये टेम्पल 156 एकड़ में फैला हुआ एक टेम्पल टाउन है और आप ये जानकर और भी हैरान होंगे कि इस टेम्पल के अंदर लोग निवास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पहुंचे कैसे। श्रीरंगम पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है तिरुचिरापल्ली का, जिसे त्रिची भी कहा जाता है। त्रिची में एयरपोर्ट भी है, तो आप दोनों साधनों से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। त्रिची से श्रीरंगम टेम्पल का डिस्टेंस 18 किलोमीटर है। तो मैं सुबह 4 बजे पहुंच गया था, तो वही से मैं ऑटो लेकर निकला। ये जो आप देख रहे हैं, कावेरी रिवर है और कावेरी नदी के किनारे ही ये विश्व प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल उपस्थित है। ये टेम्पल का चौथा घेरा है और यहीं पर मैंने होटल लिया था। मतलब कुल मिलाकर मंदिर में 7 घेरे हैं। 6वें और 7वें घेरे में लोग रहते हैं
ये जो आप देख रहे हैं ये श्रीरंगम का बस स्टैंड है और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया त्रिची से यहाँ पर आप बस से आ सकते हैं या ऑटो भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल का डिस्टेंस मात्र 200 मीटर है और आप बाय वॉक भी जा सकते हैं इजीली। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये राजा गोपुरम है और इसी गोपुरम से होकर मंदिर में हमें एंट्री लेनी होती है। और यहाँ पर इसी गोपुरम के अंदर आप श्रीहरि विष्णु जी की लेटी हुई अवस्था में आप मूर्ति देख सकते हैं और मंदिर के मेन गर्भगृह में भी आपको सेम मूर्ति दिखाई देगी। गोपुरम के ऊपर कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। इस गोपुरम की हाइट 236 फीट है जो कि इंडिया गेट से भी 100 फीट ज्यादा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेम्पल टावर है। और जैसा कि आप वीडियो से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा गेट है अंदर से, और गेट के ही अंदर कई सारे मंदिर बने हुए हैं और कई सारे देवी देवताओं की यहाँ पर पूजा भी की जाती है। और जैसे ही गोपुरम से आगे बढ़ते हैं मंदिर का पहला घेरा स्टार्ट होता है। मंदिर के पहले घेरे में आपको कई सारी दुकानें, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स मिलेंगे। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा टेम्पल है जहां पर मंदिर के अंदर भी लोग निवास करते हैं। और घेरे के अंदर भी आप दोनों तरफ से सड़कें देख सकते हैं गोपुरम के सामने। दोस्तों वैसे तो साउथ के मंदिरों में केवल 4 गोपुरम होते हैं, लेकिन रंगनाथ स्वामी टेम्पल श्रीरंगम का इकलौता ऐसा टेम्पल है जिसमें 21 गोपुरम है। और आमतौर पर साउथ के मंदिरों में 3 या 5 घेरे होते हैं, लेकिन ये ऐसा इकलौता मंदिर है जिसमें 7 घेरे हैं। ये जो सामने देख रहे हैं आप ये हाथी महाराज है और जैसे ही आप इनको दक्षिणा में कुछ राशि देते हैं तो हाथी महाराज अपने सूंड से आपको आशीर्वाद देते हैं। जो को भी यहाँ जाता है तो ये जरूर ट्राई करता है, आप भी कीजिएगा। रंगनाथा स्वामी जी की पूजा के लिए यहाँ पर तुलसी के पत्तों की छोटी सी माला और फूल भी आप ले सकते हैं। को एक और गोपुरम नजर आएगा जो कि 5वां गोपुरम है और ये गोपुरम भी काफी विशाल है। इस गोपुरम के आगे से मंदिर का 5वां घेरा स्टार्ट होता है। गोपुरम के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि श्री चक्रपाणी जी का मंदिर है और रंगनाथ स्वामी टेम्पल के लिए आपको स्ट्रेट जाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं चक्रपाणी स्वामी टेम्पल के दर्शन करने। ये भगवान विष्णु जी का सुदर्शन मंदिर है जिसे चक्रपाणी मंदिर भी कहा जाता है। महालक्ष्मी मंदिर इस मंदिर का दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर है और यह मंदिर विश्व भर में भारत का गौरव बढ़ाने वाला अद्भुत महाविष्णु जी मंदिर है जिसे रंगनाथा स्वामी टेम्पल कहा गया है। सैकड़ों मूर्तियां, नेचुरल डाई से बनी पेंटिंग्स और 600 से ज्यादा इंक्रिप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही हम लोग 7वें घेरे को क्रॉस करते हैं तो हमें महाविष्णु जी के दर्शन होते हैं जो कि वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर एक चमत्कारी कुआं भी है। हर कोई यहाँ पर अपना सिक्का डाल रहा था, मतलब जो भी ऐसा करता है तो उनकी मनोकामना पूरी होती है ऐसा माना जाता है। दोस्तों मंदिर का शिखर स्वर्ण मंडित है। रंगनाथा स्वामी जी के दर्शन के बाद जैसे ही हम लोग बाहर आते हैं तो पीछे साइड से स्वर्ण शिखर का भी हम लोग दर्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मंदिर में हर एक कोना घूमना है तो लगभग आपको 8 से 10 घंटे का टाइम लगेगा, क्योंकि मंदिर को पूरा घूमने के लिए आपको लगभग 10 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है, लगभग 13,000 स्टेप्स के करीब। दोस्तों रंगनाथा स्वामी टेम्पल टोटल 156 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल मंदिर है और वेटिकन सिटी नाम का एक देश है जो कि 110 एकर्स में फैला हुआ है। मतलब ये मंदिर उस देश से भी काफी ज्यादा बड़ा है। और दोस्तों बात करें मंदिर के टाइमिंग्स की तो मॉर्निंग 5:30 ओपन हो जाता है और मंदिर का क्लोजिंग टाइम 9 PM है और बीच बीच में भी भोग के लिए और आरती के लिए मंदिर क्लोज होता है। जैसे ही मैं दर्शन करके बाहर निकला तो 6वें और 7वें लास्ट घेरे में आप मार्केट लाइन देख सकते हैं जो कि मॉर्निंग में आपको दिखाना पॉसिबल नहीं थी और कई सारी दुकानें और मार्केट लाइन ही है जो कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं श्री जम्बुकेश्वर टेम्पल जो कि श्रीरंगम में उपस्थित है। भगवान शिव जी के पंच तत्वों में जल तत्व शिवलिंग यहाँ पर है। दोस्तों इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र ये है कि ये जो आप शिवलिंग देख रहे हो ऊपर पेंटिंग्स, ये जब भी आप घूमते हैं इसके चारों ओर तो ये शिवलिंग भी आपके साथ घूमता है। इस पेंटिंग को यहाँ पर चमत्कारी पेंटिंग के नाम से बुलाया जाता है क्योंकि ये एक अद्भुत कृति है। श्रीरंगम कावेरी नदी के किनारे बसा एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू फंक्शनिंग टेम्पल श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल भी यहीं पर उपस्थित है। इसी के अलावा भगवान शिवजी को समर्पित श्री जम्बुकेश्वर टेम्पल जिसे तिरुवनक्कोवल टेम्पल कहा जाता है ये भी यहीं पर है। भगवान शिवजी के पंच तत्वों में जल तत्व शिवलिंग यहीं पर उपस्थित है। जम्बुकेश्वर टेम्पल को जल तत्व शिवलिंग टेम्पल या तिरुवनक्कोवल टेम्पल भी कहा जाता है। इस मंदिर में टोटल 5 घेरे हैं। जैसे ही हम लोग पहले गोपुरम को क्रॉस करके अंदर आते हैं तो मंदिर का पहला घेरा शुरू होता है और पहले घेरे में ही पार्किंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। मंदिर की वास्तुकला काफी खूबसूरत है और इस मंदिर में टोटल 9 मंडप है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये शिवलिंग के साइड में जम्बू ऋषि बैठे हैं और उन्हीं के साइड में हाथी है
पहले ही मंडप में 400 पिलर्स हैं। यहाँ पर एक टेपुकुलम नाम का सरोवर भी है जो कि काफी ज्यादा प्राचीन है, लेकिन वो बंद था। साल में एक बार रंगनाथा स्वामी जी की मूर्ति को इस मंदिर के इस सरोवर में लाया जाता है और उनकी पूजा करके यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। मंदिर के इस घेरे में काफी खूबसूरत और विशाल गोपुरम है और इसी के दोनों साइड आप बगीचे भी देख सकते हैं और हरियाली काफी ज्यादा है यहाँ पर। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आगे वाले स्तंभ में एक मैजिकल जादुई पेंटिंग है। तो चलिए जानते हैं इस जादुई पेंटिंग का रहस्य क्या है। दोस्तों, भगवान शिव के पूरे इंडिया में 5 पंचभूत तत्व वाले शिवलिंग हैं। इसमें से 4 तमिलनाडु में है और एक आंध्र प्रदेश में है। उन चारों में से ये जल तत्व शिवलिंग है जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं आज, और इसे ही जम्बूकेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो आप छत पर शिवलिंग की पेंटिंग देख रहे हैं ये काफी अद्भुत है, और जैसे ही आप इस पेंटिंग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये शिवलिंग भी आपके साथ ही घूमता है। ये काफी अद्भुत और आश्चर्यचकित था, जो कि देखकर मैं भी हतप्रभ रह गया। इस घटना को प्रत्यक्ष देखने के लिए आप जरूर जाएं यहाँ पर। ये जो आप सामने गोपुरम देख रहे हैं ये काफी विशाल है और गोपुरम के ऊपर कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरित की गई है। इस मंदिर में टोटल 5 घेरे हैं और जल तत्व शिवलिंग 5वें घेरे के अंदर आता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ से हम लोग मंदिर के 3रे घेरे में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो देख रहे हैं यहाँ का प्रमुख मंडप है 9 मंडपों में से। तो दोस्तों, मैं जल तत्व शिवलिंग के दर्शन करके आ गया। शिवलिंग के दर्शन के पश्चात मंदिर के हम लोग 4थे घेरे में चलते हैं और यहाँ पर भी कई सारे फेमस मंदिर हैं। दोस्तों, मंदिर के 4थे घेरे में राजराजेश्वरी मंदिर, पंचमुखी शिवलिंग और जम्बूकेश्वर मंदिर का दूसरा सबसे प्रमुख मंदिर जो कि माता पार्वती को समर्पित है और जिन्हें अखिलानंदेश्वरी भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का गलियारा है और लगभग हर साउथ के मंदिर में आपको ये गलियारा देखने को मिलता है। गलियारा इसलिए बनाया जाता है कि भक्तगण मंदिर की परिक्रमा आसानी से कर सके। इस मंदिर में भी एक हाथी महाराज है। दोस्तों, बात करें मंदिर के टाइमिंग की तो ये मॉर्निंग 6 AM ओपन हो जाता है और शाम को 8 बजे तक आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। और बीच बीच में कई प्रयोजनों जैसे पूजा, आरती और भोग के लिए मंदिर कई बार बंद होता है। दोस्तों, बात करें मंदिर के बड़े फेस्टिवल्स की तो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और श्रावण के महीने में भी यहाँ पर भक्तजनों की काफी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ती है। ये मंदिर काफी पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो जब भी आप श्रीरंगम श्री रंगनाथ स्वामी जी के दर्शन करने जाएंगे तो इस मंदिर को भी देखना न भूलिएगा, क्योंकि इस मंदिर में आप जैसे ही इंटर करते तो अलग सी ऊर्जा का संचार हो जाता है शरीर में। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।